बात जो सबसे दरपेश चैलेंज है हमारा इस सूबे का, सबसे ज़्यादा वो है सिक्योरिटी का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्पीकर साहब को, सीएम साहब को, कि जिस तरह उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज किया और अपने टॉप एजेंडे पे सबसे पहले सिक्योरिटी को रखा, सिक्योरिटी कमेटी बनाई और इसके बाद तमाम पार्टीज़ को जिस तरह साथ लेके चल रहे हैं ताकि इस सूबे के मसले को, जो सिक्योरिटी का मसला है, इसको टॉप प्रायोरिटी पर रख के इस मसले को हल कर सकें और हम बता सकें कि जो मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा का और जो पूरे पाकिस्तान का, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मिला है और बिलखुसूस जिस तरह हमारी हुकूमत यहाँ पे बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, हम उसको, इस अवाम को, इस सूबे को, जैसे कि बार बार हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और हम तमाम इदारों को, तमाम सिक्योरिटी इदारों को ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदारा इस मसले को सीरियस लें। कोई बंदा लाला मूसा में बैठ के या फैसलाबाद में चक नंबर 232 में बैठ के ये फैसला न करे कि हमारे खैबर और कबायली इलाकाजात में जो मसले मसाइल हैं उसका हल बमबारी या उसका हल दहशतगर्दी या फोर्स के साथ ऑपरेशन है। हम इस सूबे का मैंडेट रखते हैं, हमें इस अवाम ने सिलेक्ट करके भेजा है, हमें इस चीज़ पे मेजर हम स्टेक होल्डर हैं, हमें इसमें शामिल किया जाए, हमारी राय को अहमियत दी जाए। आपके इदारे के बंदे शहीद होते हैं, आप और हम उसका अफसोस तो करते हैं, लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए कि उस अदारे में जो बंदे हैं उसमें मेरा भाई है जो शहीद होता है, या वो मेरा वालिद होता है, या वो मेरा भाई होता है, या वो मेरा बेटा होता है, या वो मेरा कजन होता है, या वो मेरी बहन का शौहर होता है। हमें उसमें उतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी भी एक पेट्रियोटिक बंदे को होती है। आप लोग इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग कहते हैं इसका डायलॉग के साथ इसका मसला हल करें, आप लोग कहते हैं ये दहशतगर्द है। हमें दहशतगर्दी की, स्पीकर साहब आज इसकी डेफिनेशन हमें बताएं। बमबारी करना दहशतगर्दी है या अमन की बात करना दहशतगर्दी है? जिस बंदे का मैंडेट है वो कहता है आप अमन से बात करें, जो फॉर्म 47 पे आता है वो कहता है यहां पे जोर जबरदस्ती से बमबारी करें। आपके पास मैंडेट है या हमारे पास मैंडेट है? आप लोग यहां पे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? आप लोग कौन होते हैं हमें दहशतगर्द करने वाले? आप लोग कौन है? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पीकर साहब, हु द हेल आर यू? आप हमें बताएंगे कि हमने अपने सूबे में क्या करना है? आपके पास मैंडेट नहीं है, आप किस हैसियत से हमें बताते हैं कि यहां पे बमबारी करें? आप यहां पे रहते नहीं है, आपका इस सूबे के हालात का आपको पता नहीं है। सूबे की दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा फेस कर रहा है, यहां की आवाम फैसला करेगी कि यहां पे क्या करना है। दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो, बंदे हमारे शहीद हो और फैसले आप करें वहां पे बैठ के। इस तरह मुल्क नहीं चलता। स्पीकर साहब, मुझे वह इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे हमारी ओपोजिशन की जमातें हैं, चाहे हम सब इस ऐवान में बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जाता है और एडियाला की जेलों में, जेल के बाहर रोडों पे रुल रहा होता है। ना आप लोग, हमारे इदारे, ना आप लोग अदालती हुक्म मानते हैं, ना आप लोग स्पीकर की और इस असेंबली की कोई करारदाद मानते हैं, ना आप लोग कोई जिरगा मानते हैं, ना आप लोग अवामी राय मानते हैं।
आप लोग चाहते क्या है इस मुल्क के साथ? आप बनाना क्या चाहते हैं इस मुल्क को? अगर नहीं मानना तो बंद करें इस असेंबली को, बनाएं इसको भी कोई मैसेज बना दें इसको भी। यहां पे क्यों लोगों को ला के टाइम जाया कर रहे हैं जब आप लोगों ने माननी नहीं है? हमारी करारदादों को उठा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक देनी है और आप लोग हमें ये बताते हैं कि इस मुल्क में रूल किसका चलता है। इसी वजह से फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे मुल्क की अदलिया 140 में से 138वें नंबर पर क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में जो करप्शन हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें बताएं। आज आप सामने आए, आप सियासतदानों को आगे कर देते हैं। वजीरे दिफा साहब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इस मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है इसने 2000 अरब की करप्शन की है। अभी इस ये ब्यूरोक्रेसी से वजीर दिफा जो है इससे ज्यादा बेहतर और कौन है बंदा जो हुकूमत में बैठ के ये कह रहा है। हमें और मजबूर न किया जाए स्पीकर साहब। हमारे मोहतरम कायद जनाब इमरान खान साहब को बेगुनाह बेखता उसकी वाइफ बुशरा बीबी को, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और यास्मीन राशिद साहबा को, एजाज चौधरी साहब को और सरफराज सीमा साहब को और भी बाकी हमारे जितने भी असीरान हैं, इनको किस चीज़ की सज़ा दे रही है? इस मुल्क में इमरान खान जिस तरह कुर्बानी दे रहा है, मैं इस ऐवान से एक बात कहना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मुखातिब होकर कहता हूँ और इस पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब होकर कहता हूँ कि एक बात याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, आपके लिए अमन की बात कौन कर रहा है और आपके लिए यहां पे ऑपरेशन की बात कौन कर रहा है? ये याद रखिएगा। इस मुल्क की तरक्की की बात कौन कर रहा है? इस मुल्क पाकिस्तान का झंडे की बात लहराने की, इस मुल्क को आगे लेके जाने की, इस हरे पासपोर्ट की इज्जत की बात कौन कर रहा है? इस मुल्क में खत्म नबूवत की बात किसने की है? किसने यूएनओ में जाके खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा है? किसने यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल्स की बुनियाद रखी है? किसने इस मुल्क में अलकादर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है? मेरे मुल्क के लोगों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जब जुल्म करने पे खामोशी अख्तियार की जाए तो जो लोग खामोश होते हैं वो भी उस जुल्म में उस जालिम के साथ बराबर की शरीक हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल हमारे नौजवान मिनिस्टर साहिबान ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो फॉर्म 45 पे ओरिजिनल अवाम के मैंडेट के साथ आए हुए हैं, उसकी पूरी मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ था। किसी टीवी किसी चैनल ने उनको लाइव नहीं दिखाया। उसके मुकाबले में हारे हुए शख्स फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, जिसका 17 सीटों पे वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, उसका एक मुंशी अगर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आप लोग लाइव दिखाते हो। और मेरे दोस्तों, आप लोगों एक ज़िम्मेदार मीडिया हो, आप लोगों को एक रोल प्ले करना चाहिए, जर्नलिज़म के तकाज़े पूरे करने चाहिए। अगर इतने ही डरते हो तो अपने मालिकान को कहो ये चैनल और अखबार बंद कर दें। जब इतने ही बाइसनेस दिखाते हो तो अपने चैनल्स बंद कर दें। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो इस मुल्क में बताएं कि इस मुल्क का आइन मुअत्तल हो चुका है। आप बताएं इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम लोग मजबूर हैं, हम हक नहीं लिख सकते, हम सच नहीं लिख सकते, हम नहीं बता सकते कि इमरान खान को इस वजह से कैद किया हुआ है कि इमरान खान अवाम की बात करता है, इस मुल्क की बात करता है, इस मुल्क के शरियों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ स्पीकर साहब आपके टाइम का, और इसके साथ मैं इस मुल्क से और इस जर्नलिज़म से और इस मीडिया से और इस वकला बरादरी से कि मैं ये देखूँगा कि जिस तरह अब 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं,
और इंशाल्लाह ये एक ज़िम्मेदार, ये जो बार्स हैं हमारी, पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुल्क के सोसाइटीज़ की, ये इंशाल्लाह इसमें एक मेजर रोल अदा करेंगे। जो बुनियादी हकूक़ हमारे मुअत्तल हो चुके हैं 26वीं तरमीम में और 27वीं तरमीम में ये जो करने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये सारे इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो हम आपको बता दें स्पीकर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम एक सिग्नल का वेट करेंगे और इंशाल्लाह जब इमरान खान की कॉल आएगी तो फिर पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मूव होगा और हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जनाब औरंगज़ेब MP साहब।